ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसो ममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणपतये नमो नमः। नमो देव्ये मा देव्ये शिवाय सततं नमः प्रकृते पदानीता प्रणता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। करनी माता। श्री राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हनुमान हटे लगी जबिल बड़ी जन्मोन मारिस लंकपति ने कुछ समुंदर लाए सजीवन सोच निवारियो माँ शक्ति ने तुलसी संकट के उन मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जति ने रामदूताय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जपाकुसुम संकाशम काशिपेयम आदित्यम तमोहरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान हटे लंक बणि जन्मोन मारिस लंकपति ने कुछ समुंदर लाए सजीवन सोच निवारियो माँ शक्ति तुलसी संकट के उन मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जतिन। रामदूताय नमः। दर्शन कीजिए। ज्येष्ठ माह है तो भगवान कृष्ण की विष्णु स्वरूप जितने भी हैं वो ये भगवान रामचंद्र जी श्री राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने और हनुमान जी महाराज, इन सब का पूजन का विधान है। इसी माह में हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ था, इसलिए विष्णु स्वरूप में सबसे ज़्यादा जिनका पूजन होता है वो एक भगवान राम और एक भगवान कृष्ण, इस माह की बात कर रहा हूँ। और उसकी उनके साथ विष्णु जी की भी पूजा उपासना का है। इनसे बुध बृहस्पति और शुक्र 3 ग्रह सुधर जाते हैं इनकी उपासना, और भगवान राम की पूजन से सूर्य और सुधरते हैं। तो ये सारे ग्रह सुधर जाते हैं अगर आप इनका करते हैं। कीजिए पुरुष सूक्त के साथ भगवान विष्णु स्वरूप जो भी हैं उनका सबका अभिषेक कीजिए आप। जो इनके साथ में जैसे विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी, तो कनकधारा और श्री सूक्त का अभिषेक, श्री सूक्त के साथ अभिषेक कीजिए, आपको फल मिलेगा। राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, हनुमान जी के जो भी है हनुमान चालीसा से लेके कुछ भी पढ़ सकते हैं। इस मंथ में बहुत महात्मा है ये दान ध्यान भजन कीर्तन, क्योंकि ये ज्येष्ठ माह है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माह होता है इसलिए। तो ओम विष्णवे नमः, ओम रामाय नमः। आज रविवार है तो भगवान सूर्य देव की पूजा का मेन विधान है। ज्येष्ठ माह आज जो पूजन है रविवार का, तो ज्येष्ठ माह में मैं ये कंटिन्यूसली बोलता रहा हूँ कि सूर्य में तपिश बहुत होती है। टेम्परेचर वाइज इट्स वेरी वेरी हाई। 9 तपा शुरू होने वाला है, 9 days ऑफ हैविंग मैक्सिमम टेम्परेचर्स। तो उसके लिए आपको उनको जल का अर्घ जरूर देना है, डेली देना है, पूरे ज्येष्ठ माह में देना है। और उसमें क्या है, जल में आप डालिए चंदन, हल्दी, रोली, चावल, ये कॉपर वेसल में लेके, अगर आप 12 नून से पहले चढ़ाते हो तो 3 बार में करके चढ़ाइए, 1/3 और साथ में गुड़ भी लेके जाइए, जो गुड़ भी उनको चढ़ाइए। ये पूरा एक अर्घ का सिस्टम हो गया। अब दूसरा, अब आपको ये बता दूं, अभी सूर्य वृषभ राशि में है 15 जून तक, उनके साथ में बुध भी हैं, पर यहाँ बात सूर्य की हो रही है। तो सूर्य वृषभ राशि में, तो तुला राशि के ये 8th हाउस में है, सबसे कमज़ोर है। उनको पूरे उपाय करने चाहिए सूर्य देव के, जाप और पूजा तक भी, जो ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा,
मिथुन राशि की 12th हाउस में है, हाउस ऑफ लॉसेज में है। जैसे 8th हाउस मृत्यु स्थान है, वो हम उसके आयु से देखते हैं, उससे जॉब देखते हैं, वो जो अभी मैंने कहा तुला राशि के, वैसे इससे थोड़ा हटके मिथुन के हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप, तो उनको भी सारे उपाय सूर्य देव के करने हैं। उसके बाद में जो धनु राशि के ये 6th हाउस में है, 6th हाउस शत्रु, रोग और पीड़ा। तो शत्रु तो आपके सारे नष्ट हो जाएंगे, पर रोग और पीड़ा मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सामने 12th हाउस है तो रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, उनको भी सारे उपाय इनके करने चाहिए निश्चित रूप से। उसके बाद में आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि की 4th हाउस में है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते, जॉब में ज़रूर ठीक कर देंगे, वो सामने 10th हाउस है इसलिए, बट इनको अपने पेरेंट्स का हेल्थ के लिए, अपने भूमि भवन के लिए, हाउस ऑफ हैप्पीनेस मतलब उनका मेंटल बैलेंस और हैप्पीनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ रहे, उसके लिए इनको सूर्य के सारे उपाय करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से करना चाहिए। एक बात और बता दूं, टिप में दे रहा हूं कि सूर्य देव मतलब रविवार को आपको नमक नहीं खाना चाहिए, उसका रीज़न है, पर आपको यहाँ बता दूं कि नमक नहीं खाना शायद कॉमनली पॉसिबल नहीं हो, तो जो आप फर्स्ट जो भी खाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट की बात करूं, उससे पहले करूं, उससे बात करूं, फर्स्ट मील शुड बी स्वीट, यू शुड स्टार्ट विद द स्वीट और स्वीट ओनली, चाहे वो गुड़ की कोई हो, चाहे शुगर का हो, बट इट शुड बी स्वीट ओनली। मिठाई खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, फिर उसके बाद में जो करिए, बट वैसे तो नमक दिन भर में नहीं खाना चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल कोर्स में, तो मैं हमेशा वो ही बताता हूँ जो कि पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से करने से सूर्य और प्रबल होते हैं। और जिनके जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि के हैं, फिगर 7 के हैं, जन्म के समय जो कुंडली बनी, उनको आदित्य हृदय स्तोत्र है जो सूर्य से ही अगस्त ऋषि द्वारा रचित है, तो वो सूर्य से ही जुड़े हुए हैं, तो यूट्यूब से 3 बार चला के ज़रूर सुन लेना चाहिए जब आप अर्घ्य देते हैं। उस समय वो गायत्री, सूर्य गायत्री, फिर गायत्री मंत्र, हनुमान जी का भी याद कीजिए, क्योंकि हनुमान जी इनके शिष्य हैं, तो इन दोनों की आपस में ये है कि पूजा दोनों की भी पूरी जब ही होती है जब दोनों का रेफरेंस हो, तो ये कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम हनुमते नमः। कल सोमवार है, ज्येष्ठ माह सोमवार, तो भगवान शिव और शिव परिवार के पूजन का विधान है। उनका रुद्र सूक्त के साथ अभिषेक कीजिए, उनको बिल्व पत्र चढ़ाइए, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए, समीपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। तो ये भगवान शिव 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल कर लेते हैं, विशेष शनि राहु केतु तो हैं ही। तो आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपको चंद्रमा सुधारना है, यहाँ पर आपको दीर्घायुता चाहिए, यहाँ पर आपको चिरंजीवी होना है, तो कीजिए भगवान शिव की उपासना। अब आपको एक और बात बताता हूँ कि भगवान शिव की उपासना का तो है ही मंडे है, चंद्रमा का दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभवर मुकुट भूषणम। आपको मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जो चाहिए तो कीजिए भगवान चंद्र की उपासना। अब दूसरी बात ये है कि कल एक विशेष है, त्यौहार समझ लीजिए या एक व्रत समझ लीजिए, भगवान महेश मतलब शिव जी से ही जुड़ा हुआ है। वट वृक्ष की पूजा होनी है, जिसको हम वट वृक्ष भी कहते हैं, जिसको हम बरगद भी कहते हैं, और वो अचल है, मतलब वो उनकी दीर्घायुता इतना है, किनका, वट वृक्ष इटसेल्फ लिव्स फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। तो आपको यहाँ पर ये एक टिप देना चाहता हूँ, पहले पूरी बात बता देता हूँ कि वट वृक्ष का ये जो कल है, वट सावित्री
व्रत है कल। तो उसमें क्या है, सावित्री और सत्यवान और एक पूरी कथा है। आप उसमें पूरा एक बहुत लंबा हो जाएगा, पर आप पढ़ सकते हैं उसको। तो वहाँ पर ये है। और जो बरगद का पेड़ है, जो बरगद का पेड़ है, ये इतना महत्व वाला बात है कि इनको तुलसीदास जी ने तीर्थराज का कहा है। मतलब इट्स इन इटसेल्फ बरगद का पेड़ है, वो तीर्थ है। ये बहुत तो पवित्र है और ये दीर्घायु। आप देखेंगे गया में वृक्ष है, वट वृक्ष का पता नहीं कितने सालों से है वो। और ये हर एक जो वट वृक्ष होता है उसके साथ यही जुड़ा रहता है कि उनकी लंबी आयु होती है, लंबी आयु और शक्ति और धार्मिक महत्व के लिए इस वृक्ष की पूजा होती है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, शिव जी का वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम दीर्घायुता की बात करते हैं तो भगवान शिव का उल्लेख आता ही आता है। वैसे ही इस वट वृक्ष को, जैसे जो पीपल होता है उसमें वास करते हैं भगवान कृष्ण, गीता में बोला है उन्होंने, वैसे ही वट वृक्ष इज़ टोटली डेडिकेटेड टू भगवान शिव। ये जो वट वृक्ष है, यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष का उत्पन्न हुए। मैं आपको ये बता दूं, सृष्टि मतलब प्रकृति में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, चाहे वनस्पति है, चाहे मेटल है, चाहे खाने का है, कुछ भी, वो सब जो होता है किसी देवता से जुड़े ही रहते हैं। विशेष भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी, कहीं कहीं सबसे। तो वट वृक्ष में भी इनको अलॉटेड, मतलब ये समझ लीजिए मेन लिंक है भगवान शिव से। पर इसमें जो तीनों देवता जुड़े हुए हैं, भगवान शिव भी जुड़े हुए हैं, भगवान ब्रह्मा भी जुड़े हुए हैं और भगवान विष्णु भी हैं। छाल में जैसे विष्णु जी हैं, जड़ में ब्रह्मा है, शाखाओं में शिव का वास होता है। तो ये दो चीज़ें समझने वाली है। एक, ये तीनों देवता इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरा, भगवान शिव मेन है जो कि दीर्घायुता देना है। आपको ये बताऊं, वट सावित्री व्रत का जो विधान है वो सावित्री, ये आपको ये भी मैं बोल चुका हूँ, अभी नहीं, वापस रिपीट कर देता हूँ कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ में सावित्री जी भी रहते हैं। पर आपको ये बता दूँ कि ये खाली वट सावित्री व्रत के लिए ही नहीं है। ये मेरे मत के अनुसार, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ माई थिंकिंग, कि इसमें मेन अंदर थीम क्या है। थीम है दीर्घायुता, चिरंजीवी होना, अमरत्व को प्राप्त करना, समझ लीजिए। तो जो दीर्घायुता चाहिए वो ठीक है कि माँ सावित्री या सती सावित्री ने ये ऐसा, उनके वो जो यम दूत लेने आए उनसे उनको छुड़ा लाए वो। पर मेन अपने लिए क्या इसका वो है, ये ठीक है कि स्त्री वर्ग को कल वट वृक्ष की पूजन करने का विधान है और वो करें अच्छे से। वहाँ जाके रोली, हल्दी और चंदन सब सूत से 9, वो अगर पॉसिबल है तो ये आप मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं। यूट्यूब से चला के उनकी कथा भी सुन सकते हैं। ऐसा सिंपल वे में भी ये किया जा सकता है। और मानसिक पूजा से ज़्यादा तो कोई बड़ी पूजा होती ही नहीं है। इस वट वृक्ष में प्रलय के अंत में श्री कृष्ण इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। अब मैं आपके उस पॉइंट पे आता हूँ जिसका मैंने कहा कि मेरे मत के अनुसार है कि ये ठीक है सावित्री और के सत्यवान। बट जो भी लोग हैं जिनके जन्म कुंडली उन्होंने कभी किसी को दिखाई हो, अल्पायु का योग है, मध्य आयु का योग है, उन सबको वट वृक्ष को हमेशा जल निरंतर देते रहने का सोचना चाहिए। दिस इज़ वन। सेकंड, मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो अक्सर बीमार रहते हैं और उनका वो जैसे डायलिसिस पे चले गए, किडनी जा रही है साहब, वो हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब आई एम सेइंग फॉर दोज पर्सन्स हु आर सफरिंग
who are seeing challenging position in their health continuously and maybe all the time thinking that they will survive or not, उन सब को भी ये करना चाहिए। वो नहीं जा सकते हैं, अशक्त हैं, तो उनके हाथ लगवा दीजिए उस जल का, पात्र का, और जाके आप चढ़ाइए। ये एक बहुत सटीक उपाय है टू कॉन्कर योर डेथ की बात करूं मैं, अपनी लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए आपको मृत्यु को जीतना पड़ेगा। तो वो मृत्यु को जीतने वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा थिंकिंग, एंड आई थिंक इट्स करेक्ट ऑल्सो, कि जब सावित्री जी उनको बचा के ले आए और वो इसी वट वृक्ष के कारण ले आए, भगवान शिव का ही जुड़ना हुआ, तो फिर हम जो और दूसरे मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनकी अगर जीवन में मृत्युतुल्य कुछ चीज़ हो गई है, उनका स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है, उनके जैसे कईयों के बच्चे होते हैं अल्पायु वाले, जिनको कि बहुत जल्दी जाना होता है, तो यहाँ कीजिए। ये है वटवृक्ष। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षणनि दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पाप, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी, दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी। ओ स्वामी, शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ना के सागर तुम पालन करता। हो स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, एक गोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी, सबके प्राण सबिद मिलो दया में, तुम सो में कुमति। ओम जय जगदीश हरे, न बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। ओ स्वामी, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ल तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरिहर स्वामी, संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।